जर्नल एंट्रीज सब सबमिट करनी होती है आपको, तो जीवन के अंदर भी जो हमारे छोटे छोटे कर्म होते हैं, क्योंकि कर्म हम करते हैं, छोटे भी करते बड़े भी करते, और जो भी कर्म करते हैं वो करने वाली इस बॉडी के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है जो इस भ्रकुटी के बीच में निवास करती है, तो उसके 3 आर्गन्स हैं, मन है, बुद्धि है और संस्कार है। तो मन का काम है विचार करना, मन को कहते हैं संकल्प शक्ति। इसीलिए हम कहते मेरे मन में ये विचार आ रहा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो मन का काम ही है नॉन स्टॉप विचार करना, संकल्प करना। 1 नहीं, 2 नहीं, हजारों संकल्प मनुष्य के अंदर मन में चलते रहते हैं। फिर उन संकल्पों को फुल स्टॉप देना और आखिर डिसीजन लेना कि मुझे क्या करना है, तो वो काम हमारी बुद्धि करती है। तो बुद्धि को कहा जाता है निर्णय शक्ति, तो वो निर्णय लेती है। पर जैसे जिसकी बुद्धि होती है वैसा निर्णय लेते हैं। तो वो निर्णय लेने के बाद हम एक्शन में आते हैं, कर्म करते हैं, उसको कहा जाता है कर्म। और वो कर्म करते करते करते, बार बार करते करते वो हमारा संस्कार बन जाता है, स्वभाव बनता है, नेचर बनता है। तो अभी जिस फील्ड में आप सभी हैं, तो आपको बहुत सारे हिसाब किताब, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, और आपकी जो है वो सारी एंट्रीज आपको करनी पड़ती है। तो बैलेंस शीट बनानी होती है। लेकिन मैं सोच रही थी कि जीवन की भी तो बैलेंस शीट जरूरी है ना। ये जो हिसाब किताब है वो तो यहाँ ही हम छुप तो करके जाएंगे, लेना देना जो भी कुछ होगा। लेकिन लाइफ की जो हमारी बैलेंस शीट है उसके ऊपर हम सोचते हैं, कितना सोचते हैं, देखते हैं उसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि प्रभु की ये एक फैक्ट, नियम बना हुआ है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। क्योंकि प्रभु के पास जो गणित है ना वो अलग है। आप जो गणित करते हो आपका अलग है और उसका अलग है। तो प्रभु का जो गणित है ना वो हम नहीं समझ सकते। So when I was told about the subject balance sheet of life, इसकी हमारा आम जिंदगी से क्या यदि हम देखें संबंध आता है। बैलेंस शीट ये शब्द जब हमारे कान में आता है या जहन में आता है तो पहला हमको क्या सामने आता है? तो एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक लाइनिंग वाला कुछ। How does it connects with our life? Very much and very simplistically, यदि हम देखें, from the time we are born till the time we leave this world, constantly we are obsessed with making profits, be it in relationships या पैसे से भी, धन से भी, for self, for family, for others. So we are a society obsessed with success, profit, money. मानते हो आप लोग ना? डू यू अग्री? क्या मैं कहता हूं इसीलिए मत बोलो, यस और नो? तो लॉस जहां भी आता है वो दिल को थोड़ा पेन होने लगता है, ये क्यों हो गया? होता है हाँ या ना? अरे बोलो। पर जब
हमारे जैसा कोई बुद्धू जब बताता है अरे लॉस में भी तुम्हारा कल्याण है, तो अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक ताजा हम लोगों ने देखा, so many conjectures and so much of thoughts are running since past 3 days when this devastating plane crash happened. एक लड़की का बार बार सारे लोग इंटरव्यू ले रहे, 10 minutes मैंने लेट पहुंच गया, I missed my flight. She was so upset. But for 274 people, it was the end of life. But if you look at this girl's perspective, her parents, her teachers, her friends, God saved her. What about the others, 274? Didn't God save them? तो नफा और नुकसान का the definition which we have learnt is perhaps unfortunately from the books, which shouldn't be. I recollect while I was studying, our teachers teaching us whatever you are, वो एक हमारा उसमें एक चैप्टर आता था, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऐसा कुछ तो था, ऐसा कुछ है। हाँ, so I think I had fumbled. My teacher took me aside. He told me, देखो मैं आज तुमको हेल्प करके सिखा रहा हूं, but life will teach you by hitting you hard. तेरे को गिरना पड़ेगा, चोट आएगी, वहां टीचर नहीं होंगे. So then the question that comes to mind is कि फिर टीचर से ही सीख लेना चाहिए ताकि हम कभी गिरे ही नहीं, मिस्टेक हो ही नहीं. So whether is it possible, I am asking all of you this question, कि हमारे से मिस्टेक हो ही ना, ऐसा संभव है? बोलो. नहीं है. तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे से मिस्टेक ये किन प्रकार से हो ही जाती है, हम चाहते हैं कि ना हो बट फिर भी मिस्टेक हो जाती है हमारे से. So then what the wise say is that the mistake which you commit is not a crime. Not learning from that mistake, that is perhaps the biggest mistake. So what we do is, there are a lot of karmic entries in our life. We eventually hurt so many people. तो ये एंट्री है एक प्रकार की, हमको मालूम नहीं पड़ता है. तो when we say the balance sheet of life, तो मैंने, because I am a writer, I have written so much on these kind of subjects. What I have earned in my life, देखिए पैसा तो हर कोई कमा सकता है. So my philosophy in life would be different than yours, but there is something which is common between you and me. And that common thing is what? That we have been fortunate enough to have been born as humans. उतना अकल सबको रखना चाहिए. एक चिड़िया भी मेहनत मशक्कत करके इधर से उधर, उधर से उधर एक एक दाना लेकर के अपने बच्चे के मुंह में डालती है. That's how she feeds her child. अब हम भी अगर वही करना है तो what is the difference between animals and us? There has to be some larger purpose in life if you are born as human. So that is for you to find. मैं क्या कर रहा हूं? Every day, every moment, every second, what am I doing? I am writing my own fortune. मेरा भविष्य तो मैं लिख रहा हूं, भगवान थोड़ी लिख रहा है. It's a myth. So when we say that man is the architect of his own destiny, हम खुद लिख रहे हैं, कलम तो हमको दिया है.
एंड वी आर वाउचिंग हियर एंड देयर, अरे मेरा किस्मत तुम ही हो, तुमको ही लिखना है, कोई और नहीं है। तो इसीलिए एवरी सेकेंड देयर इज एंट्री बीइंग मेड, वॉच दोज एंट्रीज वेयर दे आर बीइंग डन। हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमारे अंदर ही शक्तियां हैं। आप जो चाहे वो शक्तियां, आप देखो, आप पढ़ाई करके आप बने ना, क्यों बने? क्योंकि आपके अंदर लक्ष्य था कि मुझे बनना है, तो कुछ बनना है तो बनते हैं। तो ये आत्मा के अंदर पावर आ जाएगा और परमात्मा से तो हम बहुत कुछ जो संकल्प करेंगे वो सिद्धि होगा। अगर शांति का करना चाहेंगे तो शांति मिल जाएगी, आनंद का सोचेंगे तो आनंद मिल जाएगी। फिर हम जो आत्माएं, जो बहुत सारी आत्माएं जो है अचानक मरे हैं, बॉम्ब से मरे हैं, बहुत सारे जो हो गए हैं, उन हादसा वाले आत्माओं को हम सब जो बैठे हैं उनको सभी को सकाश पहुंचाएंगे। पर आप जब ये आत्मिक स्थिति होकर बैठेंगे तभी ये हो सकेगा। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। I think today by coming here I understand it is a journey. I'm trying to learn, be on the same path, but it's a journey. I can't win and lose at the same time, because winning takes time, it takes practice, it takes control, it takes leadership to win with that spirit. And I am practicing winning with learning. Om Shanti. Today was a great experience, and I benefited richly from what I have learned today. And there are so many parts and aspects of life that you don't talk about and take seriously in this madness of life and the daily routine. But it's so important to be grounded and to understand what the balance of life has to be and how your balance sheet has to be perfect when it comes to a balance between profession and personal life. So thank you so much. It gave me chance कि मैं आत्मा से अपना, मेरी आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, ये एक अनुभव कर सकूं। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा ये सेशन अटेंड करके, और शायद मैं आगे अटेंड करती रहूं और मेडिटेशन करना, क्योंकि एक्चुअली मुझे पहले भी यही लगता है कि हमारे कर्म जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे जो भी लेकर जाने वाले हैं यहाँ से, कर्म ही लेकर जाने वाले हैं। तो हाँ, सच में हमें यही करना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, और हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे और कुछ भी जाने वाला नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू। I like the spirituality always, and I have gone for some spirituality for 10 days workshops and all those things. I would love to join these sessions for at least for 7 days in start to understand how it functions over here, and based on that I can. So my main thing is that always be spiritual and love spirituality always, and karmas are always there. That is the main thing. Thank you. Today this program of balance sheet of life was excellent. I mean, I thank all the organizers for calling me here, and इतना लास्ट वीक और एक महीने से सिर्फ वॉर के बारे में सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में सुन रहा हूँ। तो आज ये जब आधा घंटे का प्रोग्राम जो पीस मिला है, इट्स रियली एनरिचिंग। बहुत शांति फील होता है कि ये सब
और ये 3 दिन पहला जो हादसा हुआ. So I think this has to be spread to a lot of people, and I as a person, as a social worker now, would already like to have peace, even though I am an army man. But as a peace loving nation, through Brahma Kumaris, we can spread it. Namaskar. लेकिन कहीं ऐसा भी सुना था कि सब शास्त्रों का सार क्या है, तो निर्मल ध्यान. आज मुझे ब्रह्मा कुमारी में ये निर्मल ध्यान क्या होता है उसकी अनुभूति हुई. हम इतनी तकलीफ़ में क्यों हैं, सारा संसार तकलीफ़ में क्यों हम अपनी ध्यान की विरासत भूल गए हैं, और ब्रह्मा कुमारी ये विरासत को पुनः जीवित कर रही है. आज योग की ध्यान की बहुत आवश्यकता है. ये ध्यान ही ऐसा है जो हमारी समस्याओं को सॉल्व करेगा. आप आइए, निर्मल ध्यान सीखिए और अपने जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य को फलीभूत होता हुआ पाइए. ओम शांति. So I came here for the first time, so my experience was great because I heard people. I came to know that beyond this career we have many things to do, like good karma, how we have to do good karma, how it will help us, and like whenever we think something, like I saw the failure in CA कि अगर तुम फेल भी हो रहे हो तो शायद उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा. जैसे हम सोचते हैं हम फेल हो गए तो हमारे साथ बुरा हो गया, बट मे बी कुछ अच्छा आने वाला होगा, इसके लिए शायद हम फेल हो गए, मे बी और अच्छा कुछ मिलने वाला हो. तो मुझे ऐसा एक पॉजिटिव माइंडसेट मिला यहाँ पे आके, और जैसे उन्होंने सब बताया कि हाउ वी हैव टू लाइक बी पॉजिटिव, डू एवरीथिंग गुड टू एवरीवन, सो हाउ इट विल हेल्प अस व्हेन वी विल गो फ्रॉम हियर. जैसे मैंने ये कोट सुना था कि हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, बट आज मुझे पता चला कि खाली हाथ नहीं जाएंगे, अपने कर्म सब हम इस हाथ में बांध के लेके जाएंगे. तो उन्होंने जैसे बताया कि पीस बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले पीस होना चाहिए, उसके बाद मनी होना चाहिए. कि मनी है बट पीस नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं है. तो वो चीज़ मुझे हिट किया काफ़ी, और काफ़ी कुछ सीखने मिला. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वाज ग्रेट.